चलो वृषभानु गोप के द्वारे जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। चलो वृषभानु गोप के द्वार। जय श्री राधे। आप सभी को श्री कृष्ण प्राण प्रिया श्री राधिका रानी के प्रागट्य उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। आइए हम सब मिलकर 31 अगस्त 2025 को श्री जी के उत्सव को खूब धूमधाम से मनाएं। श्री जी का जन्म वृषभान जी कीर्ति मैया के यहाँ भादो शुक्ल अष्टमी के दिन रावल ग्राम में हुआ और उसी उपलक्ष्य में हम इस पर्व को हर वर्ष मनाते हैं। श्री जी का प्रागट्य समय सूरज की पहली किरण के साथ श्री जी के प्रागट्य का समय बताया गया है। आप सभी श्री राधा अष्टमी के दिन जो भी भक्त रसिकगण जो व्रत करते हैं उस दिन सुबह श्री जी के अभिषेक से, पंचामृत अभिषेक से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और इस दिन अन्न का निषेध रहता है। आप फलाहार कर सकते हैं बट अन्न का निषेध रहता है। इस दिन हमें अन्न की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। श्री राधा अष्टमी के व्रत का बहुत महत्व है। लाखों एकादशी व्रत से जो पुण्य फल आपको प्राप्त होता है वो सिर्फ एक राधा अष्टमी के व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। परंतु हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में हम राधा अष्टमी के व्रत का पालन नहीं बताया गया है। हम जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम श्री जी का पंचामृत से अभिषेक करते हैं तब तक हम निर्जला व्रत रहते हैं। उसके बाद में जैसे ही अभिषेक होता है और हम पंचामृत ग्रहण करते हैं उसके बाद में ये महाप्रभु जी की आज्ञा है कि हम उसके बाद में हम खूब श्री जी को सुंदर सुंदर पकवानों बनाएं और श्री जी को पवाएं और उनके जो प्रसादी हमें ग्रहण करनी चाहिए और खूब धूमधाम से श्री जी का उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम व्रत करेंगे तो व्रत करने से हो सकता है हमारे उत्साह में कुछ कमी हो जाए, पर अगर हम अच्छे अच्छे श्री जी के प्रसादी पकवानों को पाएंगे और सबको पवाएंगे तो खूब धूमधाम से खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब हुड़दंग मचाएंगे और श्री जी का उत्सव मनाएंगे, जिससे हमारे ठाकुर जी भी प्रसन्न हो, क्योंकि उस दिन तो ठाकुर जी भी हमारे साथ में श्री जी के प्रागट्य उत्सव को मना रहे होंगे और खूब हमारे साथ नाच रहे होंगे। तो उसके लिए हमारे अंदर एनर्जी, ऊर्जा का होना आवश्यक है। तो इसलिए हम खूब सारे पकवान, सुंदर सुंदर पकवानों का अपनी श्री जी को भोग धराते हैं और सुंदर सुंदर उनकी प्रसादी को हम भी ग्रहण करते हैं। लेकिन जो भी रसिक भक्त इस व्रत को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हम व्रत का पालन नहीं करते हैं। हम श्री जी को जो जो पकवान पवाते हैं उन सबको हम भी प्रसादी रूप में ग्रहण करते हैं। इस बार 31 अगस्त 2025 को हम श्री राधा वल्लभ मंदिर वडोदरा में खूब धूमधाम से इस उत्सव को मनाएंगे। सुबह 10 बजे से ये उत्सव प्रारंभ होगा। सुबह 10 बजे हम लोग सेवकवाणी जी का पाठ करेंगे। उसके बाद में श्री जी के नाम धुन और 12 बजे श्री जी के जन्म प्रागट्य उत्सव के दर्शन करेंगे। उसके बाद में उनकी जन्म की बधाइयाँ और फिर श्री जी का राजभोग और फिर श्री जी का शयन और 3 बजे से हम सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें विभिन्न रूपों में छोटे छोटे बाल गोपाल अपनी कला का, भरतनाट्यम, कथक और भी बहुत सारी कलाओं का श्री जी को सेवा में निवेदित करेंगे। वह प्रोग्राम हमारा 3 से 6 बजे तक रहेगा। 6 बजे के बाद में हम श्री जी की
जो व्रत की कथा है उसका श्रवण करेंगे। 6:30 बजे श्री जी के संध्या दर्शन करेंगे। उसके बाद में श्री जी की जन्म की बधाइयाँ होंगी। फिर 7:30 के करीब हम श्री जी की महाआरती करेंगे और उसके बाद हम प्रसादी लेंगे। मैं आरती बहू जी जे की ओर से, श्री राधा वल्लभ वैष्णव परिवार की ओर से आप सभी को श्री राधा वल्लभ मंदिर मदन झापा रोड पर आप सभी भक्त रसिकगणों को सह प्रेम आमंत्रण देती हूँ कि आप सब आइए और हम सब मिलकर श्री जी के उस उत्सव को खूब धूमधाम से मनाएं, खूब रंग जमाएं श्री जी का। आइए हम सब श्री जी के उत्सव को खूब धूमधाम से, खूब हर्षोल्लास से मनाएं। आप सबका सह प्रेम श्री राधा वल्लभ मंदिर मदन झापा रोड पर सह प्रेम स्वागत है। आप सभी अवश्य इस उत्सव में हमारे साथ में श्री जी के दर्शन का, श्री जी के जन्मोत्सव का लाभ लें। जय श्री राधे।